बोल देती हूँ। जो आपने ये लोशो ग्रिड बनाया है, इसकी जो हमारी 438 वाली लाइन है, इसके नीचे हमको लिखना है रजस। आप सब लोग अपना चेक कर लो। नेक्स्ट लाइन है हमारी 951, इसके नीचे लिखना है सतव। उसके नेक्स्ट वाली लाइन है हमारी 276, उसके नीचे लिखना है हमको रजस, तमस, सॉरी तमस। ठीक है। अभी हम ऐसे चलेंगे 492, 492 लाइन के आगे लिखेंगे फायर। फिर हमारी 357 की लाइन है, 357 की लाइन के सामने लिखेंगे हम एयर। फिर 816, इसके नीचे इसके साइड में लिखेंगे वाटर। और अब अपनी सब लोग अपना लोशो ग्रिड बनाएंगे, जिसके पास जो नंबर अवेलेबल है इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर। ये ठीक है। कंप्लीट लेना मैडम। ये आपको जो जो नंबर ग्रिड आपके उसमें अवेलेबल है, आप उसको फिल करोगे। अपना ड्राइवर और कंडक्टर, जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है उनके लिए मैं बता देती हूँ। ड्राइवर मतलब शायद ये सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ड्राइवर मतलब जैसे अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23, तो यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। तो ये इसको बोलेंगे हम 23। आपकी जो भी है 17, 1 + 7, 14, 1 + 4, 27, 2 + 7, 2 + 7 मतलब क्या हो गया? 9। 9। तो आपको इसको बोलते हैं ड्राइवर। उसमें लोशो में आपको ये ड्राइवर भी डालना है, जो आप बना रहे हो उसमें आपको ये भी ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम कंडक्टर जिसको बोलते हैं, वो होता है आपने डेट, मंथ और बर्थ ईयर पूरा लिख लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल में अपना ही बता देती हूँ। 23, 9वां महीना यानी कि सितंबर, 9 भी लिख दिया। फिर उसके बाद 1985, तो वो पूरा लिख के जोड़ दिया ऐसे। आपका जो भी है आप अपना लिखो। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, मैंने 23, 9 मंथ यानी कि 9 नंबर, फिर 1985, ये मेरा। तो आप आपका जो भी है उसको साथ में लिख के उसको पूरा ऐड कर दीजिए। किसी को ये निकालना नहीं आता है तो इसका क्या मुझे प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, या फिर ये इतना कर लोगे आप लोग? कंडक्टर हो निकाल गया। लोगे? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो का रिप्लाई कीजिए प्लीज। नो मैडम। नो नो। मैम कंडक्टर अभी तो नहीं कंफर्म आता कर है। पा रहे हैं अपना? नहीं हाँ मैम। कर पा रहे हैं। नहीं भी बोला है किसी ने? किसने बोला है नहीं? मैम अभी मैंने तो नहीं निकाला है, अभी लिखा है मैम। नहीं मतलब निकाला नहीं है, आप निकाल सकते हैं। मैम एक बार बता दीजिए आप। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। अभी हम्म, आपको लिखना है, तो एक मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है मैम। 20। मैम का ही ले लीजिए ना। हाँ जी। उनका मैम का ही ले लीजिए, उनको इजी हो जाएगा ना फिर। ठीक है हाँ जी, आपके लिए हाँ। मैम। निकाल लिया। हाँ अपना ही बोल दीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। अपना डेट ऑफ मैम। बर्थ। हाँ, हाँ मैम मेरा है 11/8/1978 मैम। 11/8/1970। 78, 78 मैम, 78। ओके 78। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी मैम। तो आपका ड्राइवर क्या हुआ मैम, बताओगे आप? ड्राइवर निकाला आया आपको? जी मैम ड्राइवर इसमें आपने 11 हुआ ना मैम? हाँ, 1 प्लस दो। कितना हुआ? 1 + 1 कितना हुआ? मैम 2 हो गया। हाँ। 2। नाइस, वेरी हाँ। गुड। तो ये हाँ। 2 आपका क्या हुआ? ड्राइवर। ठीक है। जी मैम। जी मैम। अब हमको कंडक्टर निकालना है। 1 + 1, टू हाँ। प्लस 8, 10। हाँ जी 8 मैम। क्या है आपका? मंथ है ना? राइट। जी मैम। 10 हम्म। + 1 यानी कि हम्म। 11, हम्म। +9 हम्म। कितना हुआ? 20। हम्म। हाँ या ना, समझ आया? जी मैम। ठीक है। 20 + 7, हम्म। 27 हम्म। जी मैम। +8। +8 हम्म। कितना हो गया? 35। 20।
35 हो गए मैम। 35। अब 35 को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे कैसे? 3 + 5 कितना बैठ गया? 8। यानी कि 3 आप + कॉम्बिनेशन है 4 2 और 8 के। हम्म 2 नंबर आपका ड्राइवर नंबर है, 8 नंबर आपका कंडक्टर हाँ नंबर है। अब जो जी मैम। मैंने आपको प्लेन बताया है, जो लोशो बताया है, इसमें आप अपना ग्रिड तैयार करना है और अपनी स्क्रीन मुझे शेयर कर दीजिए, आप मतलब दिखा दीजिए जैसे भी। या मैडम मैं 816 क्या बोला था आपने? यस प्लीज, क्या पूछा? 816 का लाइन को क्या बताया था आपने? 816 की लाइन को क्या बताया था मैंने? ये बताई जी। थी सर मैंने। वाटर वाटर देखो, वेरी गुड। वाटर। किसी को कोई इसमें प्लेन में जो हमने सीखा है उसमें और कुछ छूट गया है तो बताओ मुझे। मैम लाइन और एक जी बार मैम, हो वापस गया रिपीट करिए। मैं बता देती हूँ, जो हमारी 438 की लाइन है ये रजस लाइन है, 951 की लाइन है ये सतव की लाइन है, 276 की लाइन है ये तमस की लाइन है। ठीक है, ये हम सारा नीचे लिख दिया। फिर हमने ये ही लोशो ग्रिड के राइट साइड में हम क्या लिखेंगे? 492 492 वाली जो लाइन है उसके आगे हमने फायर लिखा। 357 की लाइन जो है हमने उसके आगे एयर लिखा। 816 की जो लाइन है उसके आगे हमने वाटर लिखा। और अब हम इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को डाल देंगे, और जो आपने बनाया उसकी फोटो एक एक करके फटाफट से आप ग्रुप में पोस्ट कर दो सबका। यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा दीजिए। किस किस का रेडी हो गया, किस किस का छूट गया है अभी? किसी का तैयार हो चुका है तो आप प्लीज शेयर करो। मैम, कंडक्टर ड्राइवर नंबर शेयर करना है कि मतलब क्या शेयर करना है? पूरा लोशो ग्रिड। ओके, पूरा लोशो ग्रेड। देखो ये आया मनोज जी का, ठीक है, मनोज जी ने लिखा है अपना। तो अब हमको इनकी प्रकृति देखनी है, हमको इनकी प्रकृति देखनी है। तो हम इसको कैसे देखेंगे? इनका रजस का जो प्लेन है वो पूरा भरा हुआ है, यानी कि 438 की जो लाइन है वो पूरी भरी हुई है। यानी कि ये किसी भी चीज को इनिशिएट करते हैं, और इनिशिएशन इनको पसंद है, ये इनिशिएट करते हैं। ये रजस प्रोमिनेंट पर्सन है। ठीक है। अब है आगे 9 वाला जो हमारा नेक्स्ट जो प्लेन है, यानी कि सतव का, वहां पे एक नंबर मिसिंग है। तो हमको इनका चार्ट को अगर बैलेंस करना होगा उसमें थोड़ा सा सतव ऐड करना होगा। अगर इसमें हम ये बोल दें कि एक ही नंबर आए पूरे प्लेन में, तो यानी कि सतव बिल्कुल बहुत ही वीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं सतव वाली लाइन में। तो हम इसको मतलब थोड़ा बहुत इसमें और ऐड करके सतव को बैलेंस करा जा सकता है। और तमस इनके पास बहुत ज्यादा, ये इस यहाँ पे भी एक नंबर कम होता है, तो तमस इनके पास मतलब ये हम क्या बोलेंगे कि ये राजसिक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। समझ में आया? जी मैम। कहाँ चले गए? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और और अगर हम इधर से देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि ये इनकी जो पर्सनालिटी है वो फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। एयर वाला प्लेन जो है इनका काफी मिसिंग है, क्योंकि उधर 2 नंबर मिसिंग है। तो इनका अगर हमको एलिमेंट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे कि ये फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, प्रोमिनेंट है इनमें फायर एंड वाटर, एयर इनसे मिसिंग है। तो हमको इनका एयर बैलेंस करना है। कैसे करना है ये हम आगे की मैं आपको बताऊंगी। अभी आप फिलहाल बस इतना इतना समझ लीजिए कि इनको एयर ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी या यस ना? मैम। मैम। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। अभी मैं दूसरा किसी का खोलती हूँ। मनोज जी का था, परवेज जी का आया है, ठीक है। अब ये परवेज जी का देखिए, इनके अंदर सतह है बहुत ज्यादा,
इनिशिएशन इनको होता नहीं है किसी चीज का, बस मन में ये सोचते रहते हैं इनिशिएट करूंगा करूंगा करूंगा। इनिशिएशन इनका पार्ट बहुत वीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि रजस मतलब किसी भी चीज को इनिशिएट करना। रजस क्या है? किसी भी, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो रजस मतलब किसी भी चीज को इनिशिएट करना। तो इनका इनिशिएशन ही बहुत वीक है। प्रवीण जी, आप अपने माइक को वो अनम्यूट करके आप रिप्लाई करो। क्या आप किसी भी चीज को जल्दी से इनिशिएट कर पाते हो? ये सुनो प्रवेश जी। प्रवेश जी हैं क्या? चलो हाँ शायद वो, मैम। हाँ, आपका इनिशिएशन कैसा है सर? सो मैडम। वीक है सर? हाँ जी। हम्म। अब देखो सतव 9, 5, 11 पूरा इनका भरा हुआ है, क्योंकि ये सात्विक है। मतलब ये अपना भला सोचते हैं, साथ में दूसरे का भी भला सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ सेंटर्ड आदमी है कि सिर्फ अपना ही बराबर। अपना भला। ठीक है, ये हाँ जी। दूसरे का भी भला सोचते हैं। ये सुनो। बराबर मैडम। नाइस। अब नेक्स्ट है तमस का लाइन। जो तमस का प्लेन है वहां पे एक नंबर मिसिंग है, यानी कि तमस इनके अंदर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। यानी कि इनको ठहराव भी इनके अंदर है। तमस मतलब ठहर जाना, स्टॉप। बराबर। ठीक है, तो इनको किस चीज की जरूरत है? किस चीज की 6 जरूरत मैम। है इनको? इनिशिएशन की, कि इनको इनिशिएट करना आए। ठीक है, तो हमको बराबर। यहाँ पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? रजस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? रजस। रजस। नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं, फायर इनके अंदर है। हाँ जी। फायर इनके अंदर है। ठीक है, बराबर। ठीक है। क्या सबसे कम है? वाटर। कि उधर हाँ। उधर एक ही नंबर है, उधर दो बॉक्सेस खाली हैं, वो प्लेन में जो है, तो वाटर मिसिंग है। बराबर। ठीक है, बीच वाले लाइन हाँ में जी। है एयर। एयर उनके पास दो प्लेन भरे हुए हैं, तो उनके पास एयर ठीक ठीक है। हाँ, बराबर। ठीक है, हाँ जी। अभी मैंने एलिमेंट्स में पढ़ाया था कि वाटर एलिमेंट क्या है, एयर एलिमेंट क्या है, उसको भी मैं एक बार आपको फिर से एक बार याद दिला दूंगी, ताकि अभी आपको देखने में आए कि जिसके पास वाटर है, वाटर को हम किस चीज से जोड़ रहे हैं? वाटर को किस चीज से जोड़ सकते हैं? इमोशन से। यस। एयर को किससे जोड़ेंगे? एयर को बातों से। किससे? मतलब कंफ्यूज रहते हैं एयर वाले में। और कुछ? किसी का माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो गया है फोन पे जो बात कर रहे हैं। मैम तो एयर वाले क्या? बातें भी एयर ज्यादा नॉलेज। करते हैं, नॉलेज भी नॉलेज। रखते हैं। एयर नॉलेज होता है। करेक्ट, किसने बोला ये? सुकांत। वेरी गुड। हाँ, एयर को हम नॉलेज से भी जोड़ेंगे। तो जिनका एयर एलिमेंट मिसिंग आ रहा है और वो इस क्लास में बैठे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने एयर एलिमेंट को फिल कर रहे हो, उसके प्लेन को फिल कर रहे हो, यानी कि आप अच्छे जा रहे हो। आप अपने बर्थ चार्ट को जो चीज मिसिंग है उसमें वो ऐड करके अच्छा जा रहे हो। समझ में आया? यस मैम। अभी एक और चार्ट है, मैंने खोला है, वैशाली जी। ठीक है, अब आप देखिए इनका इनिशिएशन भी वीक, सतह सतह भी वीक, और तमस इनके पास ठहराव नहीं है इनके पास। जी। इनको तीनों चीजों पे काम करने की जरूरत है, तीनों चीजों पे। यानी कि हमको इनका अगर बर्थ चार्ट बैलेंस करना है, इनका लाइफ बैलेंस करना है, तो हमको कौन कौन से एलिमेंट पे काम करना है? तीनों, रजत सतह और सतह तमस, तमस। तीनों पे काम करना पड़ेगा। इनके घर के तीनों ही जोन में हमको
बैलेंस करना Working पड़ेगा memory. इनकी लाइफ की बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। जी इनका फायर का जो प्लेन है वो भरा हुआ है पूरा, और कौन सा जी मिसिंग? एयर मिसिंग है कंप्लीट। तो देखो ये सही ट्रैक पे जा रही है, बट एक्चुअली ना विशाली जी अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप कंफर्म करेंगे, ये एयर एलिमेंट को ऐड ऐड करना चाह रही है अपनी लाइफ में, लेकिन इनको अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो बार बार छूट रहा होगा, ये कोशिश Right, कर ma'am. हाँ, ये सुनो, Yes, ma'am. Right. हाँ ये एफर्ट मार रही है क्योंकि वो इनकी लाइफ से मिसिंग है, बट जो जो एक्चुअली पूरी तरीके से मिसिंग होता है ना, इसको ऐड करने में हमारा एफर्ट भी ज्यादा जाता है, तो ये कोशिश कर रहे हैं, बट इनको बैरियर्स आ रहे होंगे नॉलेज को गेन करने में। यस और नो मैम? Yes, ma'am. बहुत ज्यादा. यस, बट आप करते रहिएगा, आप इसको अपनी लाइफ का बैलेंसिंग करेंगे क्योंकि एयर एलिमेंट आपका पूरा ही खाली है, और एयर से हम ग्रोथ भी देखते हैं, ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है, याद है किसी को? हाँ मैम, वो जी पौधा आपने बताया था ना, पेड़ वाली दिशा, तो हाँ, ग्रो मैम, एयर से हम ग्रोथ भी देखते हैं। जब ये नॉलेज गेन करते रहेंगे, इनको बैरियर्स बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर छोड़ दिया तो ग्रोथ भूल जाओ, बट अगर लगे रहे तो ये क्या कर देंगे, ये अपना एयर एलिमेंट का जो इनका ये पूरा ही प्लेन खाली है, तीनों ही बॉक्सेस खाली हैं, इसको धीरे 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 यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा इस खाली पार्ट को, और इनकी लाइफ में बैलेंसिंग आएगी, ठीक है। ऊपर वाला जो इनका एयर एलिमेंट बिल्कुल खाली हो गया, इनका नीचे वाटर एलिमेंट में है इनके पास, लेकिन बस एक ही बॉक्स खाली है, उसको हम कहेंगे कि ठीक ठीक है। और फायर इनके पास तीनों है, गुस्सा इनको खूब आता है भर भर के। जी प्लीज। True, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इनका इनिशिएशन और ये देख लेते हैं। तमस इनके पास नहीं है, इनिशिएशन ये करती हैं, बट ऐसे नहीं है कि एकदम इनिशिएट कर लेती हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास दो बॉक्सेस भरे हुए हैं, तो सोच सोच के फिर थोड़ा रुक के समझ के इनिशिएट करते हैं, बट बहुत अच्छा इनिशिएशन नहीं लेते हैं। प्लीज विशाली जी कंफर्म करते रहिए आप, जी मैम. ठीक है। अभी देखो ये सतव इनका जो होता है, यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग है, तो सतव मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी हैं ये दूसरे का भला करेंगे, अपना करेंगे तो दूसरे का भी करेंगे। जी Right, ma'am. यस प्लीज। Yes, ma'am. True. राजेश जी का आ गया हमारे पास, राजेश जी का तो इनिशिएशन ही बिल्कुल खत्म है एकदम। राजेश जी अपना माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और जी तमस मैम. उनका भगत ठहराव के नंबर कितने लथार्जी हो आप, ये बता दो आप। वो तो है ही है मैम. बहुत ज्यादा। ये देखो, ये इनको कहते हैं आलसी नंबर 1। नहीं ऐसा नहीं है मैम, मतलब पीछे आग लगती है, भागते बहुत तेज है. तब तक नहीं लगती, तब तक सोते रहते हैं। एक्चुअली इनका देखो क्या हुआ, इनिशिएशन तो बिल्कुल ही खत्म, किसी भी काम को करने के लिए इनिशिएट करने में इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हाँ जी या ना जी? जी मैम. क्योंकि इनिशिएशन का प्लेन ही खत्म है एकदम। इनिशिएट करना इनके लिए महाभारत है, किसी भी चीज को शुरू करना इनके लिए सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि इनिशिएट करना रजस का काम है, रजस आपको इनिशिएट करवाते हैं, और रजस का पूरा प्लेन खाली है, तो रजस इनके अंदर नहीं है, इनको उसको ऐड करना है, कैसे करना है ये भी जानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लेन है हमारे पास सतव का। सतव के प्लेन में एक एक बॉक्स हमारा खाली है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सतव इनके अंदर है, इसीलिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी उसको और मेंटेन कर रहे हैं, जो एक बॉक्स खाली भी है ना, उसको भी धीरे धीरे ये फिल कर लेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना सिर्फ नॉलेज है, इसको हम सतव से भी जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है ये सतव से रिलेटेड है। इतना समझ में आता है सबको? यस मैडम. ठीक है। अभी इधर देखेंगे तो हमने देखा कि तमस का प्लेन यानी कि
ठहराव ही ठहराव है। अगर ये एक जगह सोफे पे बैठ जाए ना, 3-4 घंटे हिलते नहीं होंगे ये, जब तक मैडम पीछे से बिल्कुल पुश ना करते कि खड़े हो जाओ आप। हाँ जी ना जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब तक चाय ना आए तब तक नहीं उठेंगे। तो चाय में तो कहीं भी बैठा देते हैं ना। मैम पहले ही बताया ना, जब पिछवाड़े में लगेगी तभी निकलेंगे। तो चलो, अभी देखो इनके अंदर इतना तमस है कि ठहराव बहुत है इनके पास। इनिशिएट करना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है किसी भी चीज को। ठहराव है बहुत ज्यादा। तो इनको क्या क्या ऐड करना है, इनको सबसे पहले रजस ऐड करना है। कैसे करना है बताती हूँ मैं अभी। रजस ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जी जी मैम। और सतव, सतव भी धीरे धीरे इनमें ऐड हो ही जाएगा, एक ही बॉक्स वहां पे खाली है तो। और तमस ऑलरेडी फुल है हमारे पास। अगर हम इसको, ये किसका आया, अच्छा अनीता मैम, मैम। मैम इसमें जो जैसे एयर फायरी है एंड वाटर वाला है, तो उसको कैसे देखेंगे? अभी तो बताया सर, अब आप ये बताओ आप कैसे देखोगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो अब बताया, मैंने लेकिन जैसे दो पहले दो बॉक्स बता खाली दिया, है। अब आप नहीं बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे दो, उसमें दो ऊपर फायरी में भी जैसे एक बॉक्स खाली है एंड उसमें वाटर में भी एक खाली है। तो यानी तो कि उसको फायर और वाटर लगभग आप जो कॉम्बिनेशन हो, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो, एयर मिसिंग है, एयर आपको जी ऐड करनी है, जी। ठीक है। तो आप सही जा, मैम, नॉलेज जितना गेन करते जाओगे आपका एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। और ओके घर में कैसे करवाना है ये मैं अभी बता दूंगी आपको, ठीक मैम, है मैम। कि आपके घर में रजत और तमस सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस हो, ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम। मैम अभी सुकांत बोल रहे हो। हाँ जी प्लीज। मैम एक्चुअली ये कैसे बनाना है, एक्चुअली हमको मालूम नहीं है। क्या 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 सर फिर से बताओ। ये लोसू गेट कैसे बनाना है? लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, हम्म। आप पूछ रहे हो हाँ कैसे हाँ बनाना है। हाँ, कैसे अब बनाना है? क्लास में लेट आए हो क्या। आज तो मैं तो पहले से आया था। तो बीच में सो गए थे। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली कोई बात ये जो चार्ट जो नहीं। बना है ना, ये चार्ट कैसे बनाना है? ये चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेपर ले लो 11, अपना। 11/10। मैं नहीं बनाऊंगी, आप ही बनाओगे सर। पेपर पेन ले लो। हाँ ले लिया। ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले एक स्क्रीन शेयर करी थी, वो आपके सामने है। हाँ वो तो है मेरे पास। क्या लिखा है उसमें। ओ 438 और 951 और 276। नाइस। इसमें जो जो नंबर आपकी बर्थ डिटेल्स में आती है ना, वो नंबर आपको अपने इस ग्रिड में डालना है। जो आपके इसमें नहीं आते वो नहीं डालना है। अच्छा। और मैंने ड्राइवर और कंडक्टर निकालना सिखाया, वो आपको पता चला क्या। हाँ वो तो निकल लिया मैंने। निकाल लिया। वो हाँ नंबर्स भी इसमें डलेंगे। मेरा 11 है, एक्चुअली डेट है। यहाँ पर मेरा ड्राइवर हो गया 2। तो वेरी गुड, हाँ। और अभी कंडक्टर है 7। इसी का आप टोटल कर लीजिए, डेट और पूरा मतलब ईयर तक। कंडक्टर कंडक्टर है 7 है। कंडक्टर 7, ठीक है। हम्म, अब आपके हम्म। सामने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ना। अब हाँ जो सर, आप नंबर लेते। बनानी है उसमें जो भी आपकी बर्थ डिटेल्स में नंबर अवेलेबल है आपको वही लिखने हैं, जो मिसिंग है वो छोड़ देने हैं। इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर आपको मान लीजिए आपका 2 नंबर का ड्राइवर है और 7 नंबर कंडक्टर है, तो 2 और 7 डाल दो वहां पे। 2 के कॉलम में 2 डालो, 7 के कॉलम में 7 डालो। हम्म। रेस्ट जो मंथ हो और ईयर का और ये सब आ रहा है वो सब डालो। ठीक है। ठीक है, जो नंबर रिपीटेडली आता है उसको रिपीट करके डालो। ठीक है मैम। और भेज दो, ग्रुप में भेज दो सर। हाँ जी, ये सनील जी का आया हुआ है, देखिए अभी। मैम मैंने भी सेंड किया है। हाँ मैं भी खोलती हूँ, हाँ किस नाम से आया, किसने बोला, किसने बोला मैम अभी। मैम अब आप मैम सीक्वेंस से निकल मैंने रहे हैं। बोला मैम।
दो लोग साथ में बोल रहे हैं पहले। अच्छा ये मैं इसको कर लेते हैं अभी कि कौन है जो इसके बारे में बोलेगा। शेखर जी आप बोल के बताओ जरा, ये जो मेरे स्क्रीन पे है अभी। ओके मैम। इनका रजस का एक ही ब्लॉक है, तो ये इनिशिएट लेने का ट्राई करते हैं। ओके। हाँ बट इसके बहुत बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, हाँ, इनको दिक्कत इनिशिएशन बहुत बहुत आती है, वीक है। पर ये ट्राई करते हैं मैम। यस यस गुड गुड गुड। बाद में सतव में इनका एक ब्लॉक खाली है। ये मतलब थोड़ा हेल्पफुल नेचर है, खुद का भी करते हैं दूसरों का भी करते हैं। ठीक नाइस है। वेरी गुड। और तमस में एक ब्लॉक खाली है, मतलब थोड़ा लेजीपन है इनों में, इनमें। यस 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 यस। अभी बाद इधर में वाला तुम भी बोल दीजिए। इधर वाले में फायर थोड़ा गुस्सा तो आता है इनको, हल्का, ज्यादा नहीं। हम्म और एयर एलिमेंट में तो इनको इम्प्रूव करना है, दो बिल्कुल ब्लॉक। बिल्कुल। और तो एयर वाटर में, में क्या हाँ, इम्प्रूव करना पड़ेगा सर? जैसे ये लर्निंग कर रहे हैं ना, इनको कंटिन्यू करते रहना है। वेरी गुड नाइस। हाँ और आगे वाटर में भी एक ब्लॉक खाली है, उसको भी हमको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करना है। वेरी गुड सर वेरी गुड। अभी आगे कोई और बताएगा, आप नोट कर लीजिए। नीलिमा जी का ले लेते हैं चलो। नीलिमा जी का मैंने लगाया, अब इसको कौन, राजेश जी कहाँ चले गए? आप बताओ यही है इसके यही बारे है यही है मैम, यही है। में, बताओ बताओ बताओ, ये बताओ जो स्क्रीन पे लगाया। इनका रजस तो मैम हल्का है, सत्व अच्छा है, समझ भी हल्का है इनका, मैम लेकिन मतलब इन्होंने एनर्जेटिक है। कंडक्टर और ड्राइवर लिखे नहीं है ऊपर। ड्राइवर क्यों लिखे नहीं? ना सर नीचे, कहाँ 4 और लिखा है? 2। नीचे लिखा है ना, लेकिन कॉलम में नहीं लिखा। कॉलम पूरा हो जाता है ना फिर। हाँ हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। 4 और 2 तो पहली लाइन क्लियर हो जाती है ना, नहीं नहीं, फायर लिखना वाली। है मैम, लिखना है। लिखना है ना मैम, मैडम तभी तो लिखना है, पूरा। क्योंकि मैंने बताया लिखने के लिए। ओके तो ओके मैडम मैम, मैंने नहीं मैडम लिखा। मैडम टेस्ट ले रही थी एक्चुअली, आपको पता नहीं। क्या क्या? मैडम क्या सर, क्या? ये सर मनोज जी ये यहाँ आपने पे खराब स्पाइक कर दिया कैमरे काम। भी लगे, यहाँ पे स्पाइक कैमरे भी लगे हैं, देख रहे हैं। आप इसको कंप्लीट करो। वैशाली जी का हो गया, लिंगाराज जी का मनोज शायद, काम खराब कर दिया लिंगाराज जी का हो गया क्या? नहीं ये। मैम मेरा नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं क्या मैडम, हुआ सर, नहीं। आपने मेरा चार्ट लिया मेरा नहीं हुआ ना? नहीं, लिंगराज हुआ नहीं। नहीं ठीक है। चलो लिंगाराज जी का मैंने लगाया। राजेश जी अब ये बताओ। जी इनका रजस मैम ठीक है, एक नंबर मिसिंग है, सत्व में इनका अच्छा है, एंड रजस ये भी हमारी तरह ही लेथार्जी की दिख क्या रहे हैं। अच्छा है ये तो आप शॉर्टकट मार के निकल दिए। सत्तर का क्या मतलब चीज? क्या है? सर एक्चुअली सत्तर राजेश अच्छा जी, है, रजत अच्छा है, राजेश जी ऐसा मत करो। अगर आप जी क्लास में पढ़ाने बैठ जाए ना, स्टूडेंट भाग जाएंगे। अरे इतना थोड़ा नहीं, एक्सप्लेन तो कर दो, इतना ब्रीफ में नहीं जाना है, जी ये थोड़ा तो सा सच में बता ऐसा दो। लग गया रजत मत करो। रजत रजस है तो रजस वी का मतलब क्या है उसका? मतलब एक नंबर मिसिंग है इनका, हम्म तो उस हिसाब से रजस प्रकृति जो है इनकी तो मतलब थोड़ी सी वीक है उस हिसाब से। तो सात्विक ये क्या हेल्पिंग दिक्कत है नेचर वाले उससे? हैं। तो उससे इनकी नहीं पर्सनालिटी में क्या मिसिंग है? होगा क्या उससे कमी से? मतलब रजत तो कम कॉन्फिडेंस की कमी कह सकते हैं उसमें। सर मैंने मैम रजस में कभी भी कॉन्फिडेंस का वर्ड यूज करा क्या? किसी ने बताओ मुझे जरा। नहीं नहीं सर, नहीं मैम थोड़ा सा इनिशिएट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, हल्की, मतलब कर यस लेते हैं फिर बस। सर, इनिशिएशन, रजस जी मतलब जी, इनिशिएशन। इनिशिएशन ही वही। हाँ एंड हाँ हाँ। सत्व इनका अच्छा है, मतलब हेल्पिंग नेचर हो गया। ये एंड फ्लो में नहीं है, इसको आप हेल्पिंग नेचर से जो मैंने बोल दिया बस वही बोलते जा रहे हैं सब लोग जी, अपना। अब मैम जो आप लिखाएंगे वही तो मैंने बोलेंगे। बताया था क्लास में कि रजस मतलब इनिशिएशन, सतव मतलब फ्लो में रहना। तो जब ये काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये करते रहते हैं, फ्लो में लगे ही रहते हैं। ये सुनो लिंगाराज जी, आपको तुरंत तुरंत कंफर्म भी करना है। फ्लो सही आप सही मैडम। बहुत अच्छा है, ये लगे रहेंगे। दूसरा आदमी इनको बोलेगा कि बैठ जाओ, बट ये लगे रहेंगे। और ये फिर काम करने का छुट्टी भी अच्छी मनाते हैं। और जब ये बैठ गए तो फिर इनको इनिशिएट करना में भी उठाना उठाना मुश्किल मुश्किल है। है। फिर उठाना मुश्किल है। मैम रजस का मतलब क्या है? है रजस का रजस का मतलब मतलब इनिशिएट क्या है? करना, इनिशिएट कोई भी चीज को इनिशिएट नहीं इनिशिएट करते करना, पहले। किसी भी चीज को इनिशिएट करना, कोई भी काम को इनिशिएट करना, शुरुआत करना। इनिशिएशन किस एंड point पे इनका हो? जी जी,
इनका फायरी मैम मीडियम है, मतलब बिट फायरी नेचर है, एंड एयर इनका पूरा कंप्लीट है। एयर एंड वाटर, तो एयर ये वाटर का कॉम्बिनेशन। हाँ, इनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, ना जी। इमोशनल है। जी जी जी, Yes, नहीं yes, मैम madam. इसमें तो Yes, एयर madam. से घूमने का देखेंगे कि वाटर से देखेंगे घूमने का? नहीं नहीं, वाटर दोनों ही इमोशन भी होता है। होंगे ना, तो आप बहने का तो जोड़ ही दो, क्योंकि हवा भी बहती रहती है, जी पानी भी बहता ही रहेगा कहीं पे भी। तो घूमना मतलब इनको अगर एक जगह बैठ के काम दो, उससे अच्छा इनको घूमने फिरने के काम दो, क्योंकि इन पे जी दोनों का मतलब इनके अंदर एयर भी है तो घूमते फिरते रहना, प्लस वाटर भी है तो घूमते फिरते रहना, तो वो काम मतलब इनके ज्यादा अच्छे है। नेचर वाइज अगर मार्केटिंग बिजनेस में या मार्केटिंग जॉब करे तो वो, या उस टाइप का करे तो वो अच्छा रहेगा इनके लिए। अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी जी प्रकृति वैसी है, जी ठीक है, प्रकृति है उनकी वैसी। जी हाँ, लिंगारा जी। हाँ मैडम, ठीक है, सही है मैम, परफेक्ट. ये राजेश जी का होगा, नहीं योगेश तो जी का मैम शायद। इसमें एक चीज और बताइए कि अगर जैसे एयर सिर्फ होता, वाटर ना होता, तो हम क्या उसको प्रिडिक्ट करते हैं? तो भी हम कहते हैं, क्योंकि एयर बहती तो है ही, जी और जब एयर बहती है तो मतलब क्या कर देती है, सब चीजें बखेर भी देती है, जी मैम और जो ये कह चीजें सकते हैं ना क्या हो। मैम कि उनमें इमोशन थोड़े से कम होते, इनमें ज्यादा है बस। इमोशनल है ये। मतलब वो अगर एक वो अगर वाटर एक ज्यादा होता तो चार्ट कहते भेजा कि मेरा कूल नेचर है तो इनका, मतलब थोड़ा सॉफ्ट नेचर है। इमोशनल पर्सन जो होते हैं, ये रिलेशन निभाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये मैंने अपनी जब एलिमेंट्स पढ़ाए थे तो पढ़ाया था, किसी को याद है क्या? क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, इमोशंस जिसके होंगे वो रिलेशंस को बहुत कदर करता है। तो इमोशन तो मैम वाटर से रिलेट हो गया ना? तो वाटर का प्लेन ही भरा हुआ है ना सर। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वाटर है तो इमोशनल कह सकते हैं, अगर एयर है तो मूवेबल कह सकते हैं। हाँ, जी ये मैडम एक चार्ट भेजा मैंने उसके ऊपर। से मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनको जानने की, हर वाटर चीज। में, वाटर में, एयर। एयर में, ओके। राजेश जी का योगेश जी का हुआ क्या? मैडम एक चार्ट भेजा मैंने, देखना एक बार। नहीं वो मेरा मैडम, एक चार्ट किसने भेजा? कौन? गजेंद्र जी ने? कहाँ? नीचे आया होगा ना। मैडम मैम मेरा मेरा नहीं मैंने हुआ। वापस भेजा है चार्ट। ये भेजा है क्या? ये तो अनिता जी ने भेजा है। ये नहीं मैडम, वात पित्त कफ भेजा ना, पर देखो रजत तमस सत्व अच्छा, ऊपर। ठीक है। मैं ओके, ये वाला, हाँ ये हाँ, देखो, ये अगर बैलेंस बैलेंस मैं इसको भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले अनिता जी का ले लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी मैडम मैम। मेरा चार्ट रह गया मैडम। अरे मेरा तो कौन बोल मेरा रहा? मेरा भी रह नहीं गया. मैडम, मैडम मैम, इंग्लिश मेरा बोल रहा हूँ। रह गया। मैम मेरा भी रह गया, सबसे ऊपर भेजा था मैम। मेरा सीक्वेंस कब से आ रहा है, आप फिर से आगे पीछे चले जा रहे हो। ओहो, ऐसे हो गया क्या? कोई बात नहीं, मैं वो गजेंद्र जी का देखने नीचे आ गई थी, मुझे लगा इन्होंने भेजा को वहां पे। जब पहुंचेंगे सर, टेंशन ना लो आप, चलेगा। स्ट्रेस नहीं लो कोई बात का, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल अभी स्ट्रेस देखो, नहीं ये जो हमारे सामने है, इसके बारे में बताओ। योगेश जी आप ही बताओ पहले, फिर मैं आपका बताऊंगी। है। ये सही बात नहीं। बताइए सर, ट्राई करो। नहीं रुको, मैं थोड़ा पीछे से अब जुड़ा था, ठीक है। इससे दो चार चीजें रिपीट हो रहे हैं, अभी भी आप ट्राई नहीं करोगे, ये तो गलत बात है। हम्म। सुकांता जी आप करो, तो क्या योगेश जी ट्राई अभी करो, आप सब आप भी चीज आप एकदम कमजोरी है। नहीं कॉन्सेंट्रेट सब चीज होकर बोलिए। कमजोरी है इनका तो, नहीं सब चीज कमजोरी है। सब चीज का नाम तो बता दो। रजत, तामस मैम और एक्चुअली इसका सत्व। फायर कमजोर है. रजस और तमस खाली और ये खाली सब थोड़ा, ने हाँ लिखा थोड़ा हुआ है। थोड़ा वाटर, थोड़ा बस थोड़ा ठीक है, स्ट्रांग है फ्लो में। तो इसको कैसे प्रेडिक्ट करूं? इसके बारे में सेंस तो बोल दो। तो मैम इनका ड्राइवर 2 है, वो भी नहीं लिखा इन्होंने भी। हाँ ड्राइवर 2 नहीं लिखा, करेक्ट है, फिर कंडक्टर भी नहीं लिखा रहेगा। हाँ तो वो भी तो जोड़ो, सब कुछ खत्म कैसे ड्राइवर कर ने किया अनिता मैम आपने? हाँ मैम, कंडक्टर वो नहीं लिख लिखा नहीं पाई, इन्होंने। सॉरी मैम। हाँ, ड्राइवर ऐड करो ना इसमें, दोबारा सेंड करो इसको नीचे। मैम कंडक्टर भी आ ड्राइवर जाएगा। तो और कंडक्टर ऐड कर दिया आपने?
हाँ मैम मैम 2 ही ऐड करना है केवल, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो बस 2 ऐड करना है ना? केवल हाँ बाकी हाँ ठीक हाँ है। हाँ मैम 2 ऐड करना है बस, बाकी तो ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ इसके बारे में कौन बताने वाला है मुझे? मैम कंडक्टर ऐड करना है ना, 8888 आ गया, 111 आ गया, 7 भी आ गया और 9 भी आ गया। ड्राइवर 2 है, मैम कंडक्टर 2 कहाँ है? नहीं आया। 2 है, 2 कहाँ लिखेंगे? 2 यहाँ पर नहीं है। आपके ऊपर 2 तो ऊपर बाएं तरफ लिखना होगा, दाहिने तरफ। जैसे आप मुझे बस इनके जो रजत शतक तमस है उनको एक्सप्लेन करके बता दो एक बार। योगेश जी। मैडम बीच में क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? हाँ मैम। हाँ जी, हाँ बताइए। हेलो। मैम हाँ ये मैम। कंडक्टर ड्राइवर लिखेंगे तो इनका नीचे वाला चार्ट पूरा हो जाएगा ना ये? नहीं नहीं, कैसे एक ही में तो भरेंगे क्या 1 2 कितने? और 1 8 लिखना है बस। 8 के साथ 1 और 8 और 1 2 लिखना है। 8 के साथ 1 और 8, है अच्छा ना इनके मैम? पास 3 8 हैं, इनका ओके। हाँ नहीं 2 8 है ना, नहीं, और 1 888 आ 7 है। रहा है, 888 888 आएगा और और 1 2। 2 और लिख दो बस। हाँ बस, कंडक्टर 8 है। ये बहुत सारे लोगों का बचा हुआ है, जल्दी जल्दी। क्या बताओ मैम? हे भगवान, सीता के पिताजी का नाम बताओ आप। माता सीता के पिताजी का नाम क्या था? योगेश जी, जो पढ़ रहे हैं उसी का मैं पूछ रही हूँ। मैं थोड़ा लेट ही आया, तो रुको 1 सेकंड, अभी ये ऊपर 2 आ गया, ठीक है। देखो तो अभी इनका फायर थोड़ा पहले से बेटर हो गया है, एक्टिवेट हो गया है थोड़ा। हम्म। हाँ कंपेरेटिवली, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी ठीक है, कंपेरेटिवली बेटर, ओके ओके। उसके हिसाब से वापस सेम चीज, ये भी तमस भी थोड़ा बढ़ गया। हम्म। तो तमस, फायर और वाटर तीनों एक लेवल में है भाई। तमस, फायर और वाटर। वाटर, अच्छा ठीक है। हाँ और रजत भी, नहीं शतक शतक। ठीक है, तो एक तो ये किसी भी चीज को इनिशिएट करना इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, बहुत मुश्किल से इनिशिएट कर पाते हैं। हाँ वो रजत के हिसाब से ना। ये इनिशिएशन ही नहीं होता इनसे। अनीता जी, तीनों। आपको साथ साथ में कंफर्म भी करना है जी मैम। है ना? मैम ये रजत के हिसाब से ना। रजस इनिशिएशन है, हाँ किसी हाँ भी काम को शुरुआत करने की ताकत। आप बराबर। कुछ भी करना चाह रहे हो, मान लीजिए कोई स्ट्रेटेजी आपके माइंड में है कि मुझे ये काम करना है, ये बिजनेस करना है, तो ये क्या, ये सोचती रहेंगी, उसको इनिशिएट नहीं करेंगी। जी बताइए मैम। जी मैम। जी मैम। देखो, मैम इनिशिएट भी करेंगे तो सबसे लास्ट मोमेंट पे करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे मतलब क्या है ना, क्यों बिल्कुल टाइम टाइम निकल जाए, बिल्कुल टाइम निकलता होगा तब। बहुत बहुत ही सोच समझ के। ये हाँ ना हाँ जी 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 सर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कर लेती हूँ। हाँ बहुत या सोच तो समझ के करेंगे। अगर हाँ इनिशिएट लेकिन कर लेती हूँ। एक भी नंबर नहीं मतलब आता तो इनके लिए इनिशिएशन बिल्कुल खत्म ही हो जाता, ठीक है। बट हमारे पास ये वहां पे ट्रेनिंग एक ट्रेन में नंबर्स हैं, तो हम उसको ये जरूर बोल सकते हैं कि ये बहुत सोचने के, बहुत मंथन के बाद, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद इनका इनिशिएशन आता है। हाँ जी ना जी। हाँ जी मैम, लेकिन हो जाता है कंप्लीट। लास्ट वाला जब नंबर पकड़ दिया मैम ट्रेन का। मतलब मैम गाड़ी हाँ निकलती रहेगी बिल्कुल। तब आप ठीक है मैम, पकड़ेंगे गाड़ी को। कंप्लीट करना, ठहराव करना, ये तमस, ठीक है। अभी सिर्फ रजत से हम इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना, सिर्फ हम रजत से जोड़ेंगे। हम जी ये नहीं मैम। कि हम इस काम को शुरू करके क्या कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करना मतलब तमस, कि आप वहां जाके ठहर गए। कंप्लीट मतलब आपने स्टॉप कर दिया कि हो गया, वो बट फिर तमस। कंप्लीशन पे तो पहुंच जाएंगे ना मैडम। तो मैम यही हो गया ना, शुरू किया और फिर करते रहना और फिर वहां पे पहुंच गए। पहुंचेंगे कब? ठहराव कंप्लीट कब करेंगे? जब हमारा सतह वाला जो प्लेन है ये अच्छा होगा, क्योंकि हम फ्लो में चलते रहेंगे तभी तो हम किसी चीज को खत्म कर पाते हैं। अब फिर भी 70 वाला तो बेटर ही है ना रजत से, अगर हाँ, सुकस से तकलीफ से मैं शुरुआत भी किया। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास सतह होगा, यानी कि हमारे पास फ्लो होगा किसी भी काम को करने का, तो हम उसमें कंप्लीट की तरफ तभी तो बढ़ते हैं कि फ्लो में करते जा रहे हैं तो हम उसको कंप्लीट करते हैं, सही है ना? मतलब जो भी काम है 60-65% चांसेस है उसको कंप्लीट कर देंगे फ्लो के साथ भी। हाँ,
फिर उसके बाद है तमस। तो जब ये फ्लो में आते हैं, इनके पास ठहराव बहुत कम है। हाँ दो जी। ऐड हो गया ना मैम, 2 ऐड जी हो गया मैम, तो जी फिर मैम, होगा। बिल्कुल सही मैम। हाँ हाँ, 2 उधर नंबर जाता है, 1 मिसिंग है, तो मतलब ठहराव इनके पास है लेकिन कम है। और इनको अगर ऐसे पूछोगे तो इनको तीनों ही प्लेन पे काम करना पड़ेगा। एयर पे तो ये कर रही हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये पढ़ रही हैं। जी मैम। ठीक है, एयर एलिमेंट पढ़ रहा है, एयर एलिमेंट को बैलेंस करोगी तो लाइफ में ग्रोथ आएगी। ठीक है, क्योंकि एयर से हम ग्रोथ भी देखते हैं, नॉलेज भी देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम एयर से देखते हैं। तो एयर एलिमेंट आपको ऐड करना है अपने घर में भी और अपनी पर्सनालिटी में भी। जी मैम। ऊपर आप देख रहे हो फायर भी इनको ऐड करने की जरूरत है। फायर लगभग एक प्लेन इसमें, अच्छा हाँ इधर 2 है, ठीक है, फायर इनके अंदर है, बस पूरी तरीके मैम से 1 नंबर मिसिंग है तो है। मेन अगर 70% नहीं मेन अगर एयर पे काम हो जाए तो इनका मतलब 65 to 70% सॉल्व हो जाएगा हाँ, ओवरऑल, कर रही है ना, बैलेंस हो एयर जाएगा। पे काम कर रही हैं, हाँ एयर बस मैम। तो कर रही हैं, हाँ, वो पढ़ाई कर रही हैं। बराबर। हम्म हम्म। अनिता जी, एग्री हाँ और मैम, डिसएग्री? हाँ हाँ बिल्कुल सही है मैम। कभी कभी मेरा इनकम्प्लीट रह जाता है, नहीं तो पूरी कोशिश रहती है कि सारा कंप्लीट कर लूं मैम। अब देखो यहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स को और डिटेल में देखो। रजस क्या लिखा है? मूवमेंट। क्या लिखा है? मूवमेंट मूवमेंट, एक्टिविटी, मूवमेंट एनर्जी, है ना, एक्साइटमेंट। हाँ एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? तभी हम रजत किसी चीज को इनिशिएट करते हैं, ये सब चीजें हमको रजस दे रहा है। जी मैम। ठीक है, डिजायर, ये अब देखो, डिजायर होगी, पैशन होगा, तो ही हम किसी चीज को इनिशिएट करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। मैम डिजायर होगी जब भी करेंगे। डिजायर होगी, आप पैशनेट होगे, एक्साइटेड रहोगे, एनर्जी होगी काम करने की, एक्टिविटी, मतलब मूवमेंट। मूवमेंट मैंने आपको बताया, ये सारे जितने एट्रीब्यूट रजस के हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ग्रुप में डाल भी दिया है, आप अपना नोट भी कर लेना। देखो समटाइम्स ना ये आप नोट करके रखा करो, क्योंकि जो आपका नोट है ना वही आपका है, स्क्रीनशॉट भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सतव है, ये बैलेंस, हार्मनी, पॉजिटिव, पीस, ये दिख पा रहा है आपको? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? क्लियरिटी, लाइट, क्रिएटिविटी। तो जितने आप प्लेन आपके भरे हुए हैं उतने गुण आप अपने अंदर उसमें ऐड कर सकते हो। सतव, इंटेलिजेंस। इधर देखो, तमस, तमस के बारे में कोई और पढ़ के बता दो, बहुत ही अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। inertia, inactivity, negative, apathy, dullness, dark, delusion, डिलीशियस, डिप्रेशन, depression और ignorance। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। हाँ, इग्नोरेंस। मैम ये तो सब खराब लिखा। अच्छा नहीं इसके लिए तो मैम ने बोला बहुत अच्छा लिखा, समझ में आ गया। कार्टून तो ये हमारे 3 गुण हैं। अभी हमको ये जानना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें हमको ऐड करना है, और कौन कौन से, और किसी का कोई कंप्लेंट कि भाई मेरा नहीं छूट गया। मुझे लगता है कि इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है कि मेरा ले लो तो मैं, मुझे बोलो, मैं बोल देती हूँ। मैम मेरा ले लीजिए। मैम मेरा छूट गया। मेरा वापस छोड़ के जा रहे हो मैम, आपने बोला मैम था मेरा मेरा पक्का छूट लो गया। है। आप मेरा ही मेरा बोलोगे तो मेरा तो किसी पे भी नहीं दुकान तो लिखा हुआ। योगेश तो कोठारी, योगेश कोठारी, योगेश कोठारी जी कहाँ नीचे हो नीचे आप? नीचे 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 नीचे। तो नीचे चले पर्ची गए। डाल दो पर्ची। हम कभी भी नीचे रहते हैं, ऊपर बड़े लोग हैं। हाँ हाँ, ये रही। हाँ ठीक है। मैम अब इसमें जो मैम इन्होंने कुआ नंबर भी लिख दिया के। हे देखो भगवान, दिनेश जी, ये आपने कैमरा अपने इतने बातों के बारे में मैम कुछ बताया क्या मैम सवाल? एक आपने कैमरा इतने जोर रखे ना, बहुत आ जाते घूम फिर के। अच्छा सुनो, पहले मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मनोज जी ही हैं शायद, मुझे आवाज से लग रहा है। मनोज जी आप ही पूछ रहे थे कुछ? जी 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 हाँ जी, हाँ जी, मैम प्लीज। इसमें जो हमारे पास नंबर मिसिंग है, जैसे मान लो किसी में
सेकंड नंबर मिसिंग है, किसी में फर्स्ट है, किसी में थर्ड है। हम्म तो जो हम मान लो किसी के लिए भी जैसे रजस के लिए देख रहे हैं, सत्व के लिए देख रहे हैं, तमस के लिए देख रहे हैं, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर मतलब कंसेप्ट भी लगाएंगे क्या, मतलब उसको और डिवीजन लेंगे क्या? सर, अभी मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया, क्या बताया क्या आपको? अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा बहुत अच्छा, कि इसको अभी अच्छा तो ठीक मैंने है, आपका ओके। डेट के, अभी तो मैं आपकी डेट के इसके हिसाब से बता रही हूँ। अभी मैं आपको डायरेक्शंस बताऊंगी, और फिर वो ठीक है, डायरेक्शंस ठीक में कौन सी रेमेडी करके आप उसको बैलेंस करोगे वो बताऊंगी। अभी तो मैंने बोला ना कि ये भी पार्ट है। मैम ओके अभी तक ओके। ये ट्रेलर है, पीछे पूरा हाँ बाकी है। मैम, एक्चुअली लोशो ग्रिड नहीं है, एस्ट्रो वास्तु हो रहा है, एस्ट्रो न्यूमरो। हाँ, नहीं, जैसे ये मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि भाई किसी को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है यस 438 के अंदर, तो हाँ, मान अब किसी के पास 4 ज्यादा है, 3 कम है या 8 नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम मतलब चेक करेंगे कि कि अगर इनिशिएट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। रिपीटेड नंबर से कोई फर्क पड़ता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है? नहीं नहीं, रिपीटेड नहीं, जैसे कोई नंबर मिसिंग है सपोज करो हमारे पास, हाँ तो उसको हम, और या हमारे पास 2 नंबर मिसिंग है, एक नंबर हमारे पास है, ठीक हाँ, है, तो ऐसा कह सकते हैं जैसे मतलब मैम किसी मैं पर्टिकुलर वजह से कोई इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। जैसे एक देखो, सर ऐसा है, वो अगर 100 में तीनों से 33 हमारे नंबर। अगर तीनों नंबर हमारे भरे हुए हैं, तो ये जी होगा कि दिमाग में थॉट आया बस, कि फटाफट बस कल से ही करेंगे। वो आपने लोग देखे हैं ऐसे ना, जी देखिए अपने नियर डियर सर्कल में देखे होंगे ना, कि इसको कल जी से ही जी जी शुरुआत करना है, बस आज थॉट आया और इसको तुरंत से हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि ओके। उनका क्या है, रजस प्रोमिनेंट हो गया वो। अगर उनका तीनों प्लेन भरा हुआ है तो वो बंदा क्या है कि वो बहुत जल्दी इनिशिएट करेगा। अब उसको कितना सक्सेसफुल रहेगा वो नहीं रहेगा, वो सब बात की बात है, बट वो मेरा इनिशिएशन एक्चुअली जल्दी करेगा। मतलब इसमें नंबर का कोई मैटर नहीं है, 4 की कोई वैल्यू, 4 का कोई रोल नहीं, 3 का कोई रोल नहीं, 8 का कोई रोल नहीं, केवल हमारे पास प्लेन कंप्लीट हाफ या इनकम्प्लीट फुल होना चाहिए। आपका रजस अच्छा है, यानी कि आपका इनिशिएशन अच्छा है, और रेस्ट जितनी भी चीजें रजस से रिलेटेड हमने बताई हैं आपको, वो सब चीजें आपके लिए अच्छी हो गई। ठीक ठीक है मतलब मैम, आप ओके। इसमें पर्टिकुलर एक नंबर को नहीं दे सकते। जैसे अगर इसमें डिटेल आएगी वो ऐसी आएगी कि जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये मेरे घर में जी कौन सा कोना है, एक्चुअली ये ओके यही ओके ओके। यही बात बोल रहे थे। एक्चुअली वो जो 9 जो घर है ना, वो 9 घर के अंदर एक्चुअली कोई काम होगा तो कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग? सर वो मैंने अभी ट्रीटमेंट तो पढ़ाया ही नहीं, आप इतनी आगे कहाँ भागे जा रहे हो? ना, एक्चुअली जोगेंद्र जी जो बोल रहे थे यही बोल रहे थे। नहीं मैम वो नहीं, ठीक है, ओके, अभी मैं आगे फर्दर अगर मतलब नहीं कवर होगा तब पूछूंगा वापस से दोबारा, तब देखेंगे। मतलब अभी मनोज जी, अभी सिर्फ हमको पर्सनालिटी मतलब एलिमेंट ठीक ठीक निकालना है, ठीक। दैट्स इट। अभी ओके हम उस ओके। एलिमेंट को निकाल के समझ के, मान लो किसी का इनिशिएशन वीक है, यानी कि उसके घर के रजस के जो डायरेक्शंस हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, क्योंकि बर्थ चार्ट में ही भगवान ने ऐसे बना के भेज दिया ना, तो घर ऑटोमेटिकली उसको वैसा ही मिला होगा। जहाँ पे इनिशिएशन की जो दिशाएं हैं वहां पे दिक्कत मिलेगा आपको, उनको ठीक करना है, प्लस वहां पे रेमेडी करना है, और इनको उस दिशा में मतलब उस दिशा का यूज करना है, तो ये जाके प्लेन है वो फुल होता है। आई थिंक समझ में आया आपको ठीक है मैम, यस यस। यस मैम। ना? तो मैं यस। अभी, आज मैंने ये इसको बताया, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इसकी दिशाएं बताऊंगी। जहाँ पे 4 लिखा है यहाँ कौन सी डायरेक्शन देखनी है, जहाँ पे 9 लिखा है यहाँ कौन सी डायरेक्शन देखनी है आपको, है ना? सारी दिशाएं मैं जी आपको बताऊंगी इसमें, ठीक है, ताकि ओके। उस दिशाओं में कौन सा रेमेडी करने से वो आपका जो एक मिसिंग पार्ट है उसको आप फुलफिल करोगे। जी ठीक है, जी। अभी यहाँ आ जाते हैं, चलो योगेश जी पे। ये बहुत परेशान है बहुत देर से, इन्होंने कुआ नंबर भी ऐड कर दिया, वाह योगेश जी। डबल परेशान है इसके लिए। चलो कोई बात नहीं। अभी आप मुझे बताओ, आपका इनिशिएशन कैसा है? सो है, मतलब एकदम फटाफट तो नहीं करते हो, बट हाँ कर लेते हो, हाँ क्योंकि जब आपका करता हूँ तो रजत, जब हाँ करता हूँ तो पक्का कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं। हाँ कर लेते हो।
उसके बाद सतव आपके अंदर है, थोड़ा एक बॉक्स मिसिंग है, बट आप में सतव है। मतलब आप दुनिया के भले के लिए, किसी के बेटरमेंट के लिए पेन लेना जानते हो। वही हाँ हो रहा जी, है हाँ मैडम, जी। एकदम सही है, वही हो रहा है। हम्म। तो वो होना चाहिए, हम लोग जिस फील्ड में है एटलीस्ट वहां पे हमारा सतव का प्लेन में 2 नंबर आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है। सही है, सही है, उसके बाद नेक्स्ट है तमस। ठहराव नहीं है इनके पास। सही है, है। सही है मैम। अब आगे इसको ऐसे देखें, फायर एंड वाटर, आपकी जो पर्सनालिटी है फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इमोशन है आपके पास, फायर भी है, मतलब काम करने का स्पार्क भी है आपके अंदर, पैशनेट भी हो। फायर और वाटर के जो प्लेन है उनमें हमको 2-2 बॉक्सेस भरे हुए मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप में मोर देन 60-70% ये दोनों चीजें आ गई। जरूरत है एयर एलिमेंट को ऐड करने की, जो कि आप कर रहे हो, तो आप राइट सही मैम, ट्रैक पे हो। ठीक है। ठीक है मैम। अभी इसकी दिशाओं में हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे कि इसको हम कैसे जो मिसिंग पार्ट है हमारे लाइफ का, उसको कैसे हमको भरना है, कैसे उसमें एडिशन करना है, वो हम अभी जानेंगे। क्योंकि ये सारा प्लेन की अभी नेक्स्ट दिशाओं का एक चार्ट मैं आपको रिवील करूंगी एज पर नंबर ग्रिड, दिशाएं कौन सी होंगी। मैम उस मेरा छूट गया तो। सुकांत जी टेंशन ना लो सर। तुसी टेंशन ना लो। चलो जी, यही है ना सुकांत जी। हाँ जी, ठीक है। इनिशिएशन करते हैं ये। सुकांत जी इतना करने के बाद अच्छा तो है। खुद करना चाहिए। सुकांत जी आप खुद करो। हाँ, करो करो करो। नहीं मैम आप बोलिए ना। मैं अच्छा, सुकांत जी, चलो ठीक। अरे मैडम क्यों, आपने तो सीखा ना, भी आप करो। मैं किसी और का मैडम, बोलूंगा। अच्छा ठीक है, इनसे सर किसी और का करवा अरे लो। सुकांत जी आपको सपोर्ट करेंगे ना, ये मैडम सपोर्ट करेंगे आपको। सुकांत जी, हाँ। इनिशिएशन आपका ठीक ठाक है, ठीक है। बहुत इमीडिएट यस इनिशिएट नहीं करते हो, बट सोच के विचार के इनिशिएशन कर लेते हो, यस मैम। है ना। फिर फ्लो में रहते हो, कर लेते हो। ऐसे नहीं है कि बस लगे पड़े हो, फ्लो में बहुत ज्यादा हो। सतब आपके पास है। आप अपना भला, दूसरे का भला, दूसरे को सर्व करना, हेल्प करना। और सतब का मतलब दूसरी चीजें भी होते हैं। सतब का मतलब ये भी होता है, जो मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि आपके पास एक सात्विक लाइफ, तो आपको वो एक सात्विक लाइफस्टाइल जो है ना, वो अट्रैक्ट भी करता है। मतलब ऐसा होता है, जिसके पास सतव होता है ना, जिसके पास सतव होता है, अगर वो किसी सात्विक पर्सनालिटी को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मैम कंडक्टर 6 है इनका, 7 नहीं है। कंडक्टर 6 है सर, गलत कैसे कर दिया। 3 4 13 21। हाँ जी, ये तो 6 है सर। सॉरी मैम 6 होगा। 6 हो गए ना। तो आप अभी देखो, अभी सतव कम हो गया सर। सॉरी, सतव आपका उतना ही है, क्योंकि 9 और 11 एक तो मैं आपके पास है। इसीलिए इधर इधर से 7 हट गया, और तमस 2। तमस आपके अंदर है, ठहराव है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठहराव है। हाँ जी, ना जी, इनके कुछ अब बोल तो दो। इनके इमोशन बढ़ गए मैम, नंबर चेंज होने से। ठीक है। इमोशनल, आप में इमोशंस आप में कूट कूट के भरे हैं। यस ठीक है। यस समटाइम्स मैम। लोग आपको इमोशनल फूल भी बना देते हैं। हाँ होता है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस जब बहुत ज्यादा होते हैं ना, ये लोग क्या, ये दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो ये ये तो इनके जरूर साथ बात है। होता है कि दिमाग का कम यूज करके और अपने दिल से ज्यादा सोचते हैं, और लोग इनका फायदा उठा लेते हैं ज्यादा। क्या है ना मैम, भैया दिल यस वाले हैं। किसी बोला। एयर एलिमेंट देखो दिल पे इनका स्पिट है। अच्छा है। नहीं, अच्छा नहीं, 7 तो हट गया ना वहां से। हाँ हाँ यस मैम
साथ सात हट गया हट गया, वर्ड से। सात हट गया तो एयर एलिमेंट ये बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि उधर एक ही नंबर है तो ये सीख रहे हैं, तो आप सर उस पे काम ऑलरेडी वर्किंग हो तो वो धीरे धीरे बैलेंस होगा। और इसको रखोगे जब तक सीखते रहोगे, लाइफ बैलेंसिंग की तरफ जाएगी। तो सीखना आपको जरूरी है, मतलब सीखना आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। ठीक है, तो सीखते रहो, लाइफ में ग्रोथ उससे मिलेगी, क्योंकि आपका लाइफ का जो बैलेंस चार्ट है उसमें एयर बहुत कम दिखती है, तो सीखना आपके लिए अच्छा है, यस मैम। आपके पैसे ग्रोथ से के रिलेटेड लिए। चीज बता दो मैडम। हाँ, अगर कोई पैसे से रिलेटेड चीज भी बता दे मेरे को, कोई पैसा पूछा है कि नहीं है, आपकी जो आवाज क्लियर दिल नहीं कर की रही बात जी। है ना वो भी बता दो। सर सुकांत, आवाज काट मैं कह रहा हूँ इनके रहे हैं। दिल की बात भी बता दो कोई। दिल की बात। इनके दिल की सुकांत बात जी, बता दो मैडम, ये मन में सोच रहा हूँ हाँ पैसे के लिए तो कोई बता ही नहीं रहा। हाँ सुकांत जी, पैसों से हाँ फाइनेंस से रिलेटेड। गजेंद्र सर आप ही गजेंद्र जी सर आपकी एक्चुअली आवाज, आपका ये है ना आप बता सुकांत दो। जी, पूछना है क्वेश्चन फाइनेंस वाला। हाँ जी सुकांत जी। गजेंद्र जी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, मुझे आ रही है कि सबको आ रही है? सबको सभी आ को आ रही है रही मैम। थी मैडम। सबको कट रहा है सबको मैडम। सबको हाँ आ रही है। मैम आप ही बोल दीजिए। मैम हैबिट हो गई है अब तो। क्या हो गई? अब तो हैबिट हो गई है, आवाज कटी गई आती है सर की। ओहो सर को गजेंद्र बता जी बता ये लोग के क्या थक गया बस। बोलते हैं सर आपके बोलते बारे कि में? बराबर है। नहीं, हमेशा सर को गजेंद्र जी बोलते हैं पर सर बोलते बराबर है। बराबर है। नहीं, मैं गजेंद्र जी को बोलती हूँ कि सर अब क्लास में ये हो रहा है कि अब तो हैबिट ही हो गया कटा फटा आवाज सुनने का। तो सुकांता जी देखो, आपको सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो है एयर एलिमेंट पे, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, क्योंकि वहां से 7 नंबर भी हटा देते हैं तो सबसे ज्यादा खाली वही मुझको दिख रहा है। रेस्ट जो आपका तमस सतव सतव आप 1 नंबर मिसिंग है, और रजस में भी। तो ये जो नंबर मिसिंग है इसको हम अपने घर में और अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं। एयर आप ऑलरेडी ऐड कर रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक, ठीक है। इमोशनल आप ठीक। हो बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअल आप हो, सात्विक लोग आपको पसंद हैं, सात्विक लोगों की तरफ अट्रैक्शन होता है, मतलब आप अट्रैक्ट होते हो टुवर्ड सात्विक पर्सन। हाँ जी ना यस जी। साधु संत यस साधु संत मतलब कोई भी सात्विक जो लोग होते हैं, नॉट ओनली साधु संत। यस मैम। हाँ जी, ये आया खुशी जी का, ये बताओ। देखो, अरे यार क्यों इतना घुमा घुमा के भेजा हुआ है ये? मैम मैम हाँ जी। कोई आपसे बात करना चाहता है, एक सेकेंड। मैम हाँ जी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते, अब हमको भी पढ़ाओ ना मैम। हमारी टीचर बहुत गुस्सा करती है, आप गुस्सा ही नहीं करते। ओ माय गॉड, आज का मेरा दिन बन गया, थैंक यू सो मच। ये सारे इतने लोग बैठे हुए, इन्होंने आज तक नहीं बोला था, थैंक यू बेटा। वेलकम मैं मैम। आपको भी पढ़ा दूंगी, आपको बताओ क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। क्या? ओ माय गॉड, थोड़ा मुश्किल हो गया यार ये कौन बच्चा है मैम, कौन बच्चा है इसको बताओ। हमारी मैम डंडे तो बहुत फेंक के मारती है, लगती ही नहीं है ऑनलाइन से। कौन हाँ, बच्चा है? ये मैम आप योगेश बिलीव नहीं डॉटर है। करोगे, मैम आप बिलीव नहीं करोगे, हमेशा सुनती है ना, जब भी आपकी आवाज सुनती है, क्लास सुनती है कि आपकी टीचर तो इतने अच्छे से पढ़ाती है, आपकी मैम इतने अच्छे से पढ़ाती है, हमको ऐसी क्यों मिलती है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू केमिस्ट्री तो मुझे बहुत अच्छी नहीं आती है बेटा, अगर आपको कुछ और पढ़ना होगा तो जरूर मैं कोशिश करूंगी, और बहुत कुछ आता है मुझे बच्चों के लिए, मैथ। बहुत सारी चीजें, वो मैं धीरे धीरे रिवील करूंगी मैथ क्लास में। सिखा दो मैम, मैथ्स नहीं मैम मैम। क्या? मैम मैथ्स और संस्कृत। हाँ ये दोनों सही है, ये दोनों सिखा सकती हूँ पक्का। हाँ मैम, थैंक हाँ यू ये मैम। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू बेटा। कैसे सिखाओगे मैम? कब से?
बहुत जल्दी अपडेट देती हूँ सर। तो मैं बहुत जल्दी बताती हूँ कब से सिखाना है, डोंट वरी। ठीक है, हाँ मैम, थैंक कौन यू सी मैम, क्लास में बाय। आप बताओ पहले। मेरा नाम मोक्षा है, मैं क्लास 7th में कौन स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। 7th, वेरी गुड। 7th का ही मैं आजकल पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी 7th में ही है। ठीक है, तो वो तो फटाफट हो जाएगा, टेंशन ही नहीं उसके लिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय। ओके बाय। तो नया स्टूडेंट मिल गया मैम। हाँ, नहीं बहुत प्यारी है वो, बहुत अच्छी है सही जी। है अब मैम को एक नई क्लास शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं बच्चों के लिए एक सोच भी रही थी वो, बट वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग था। स्वर विज्ञान की क्लास में मैं सोच रही थी, क्योंकि उनको स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत 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 हेल्प मिलती है। एग्जाम में बैठते हैं मैम और आप स्वर विज्ञान भी कराते हो? सर मेरी बहुत जल्दी वर्कशॉप आ रही है, 9th ऑफ सितंबर से हम लोग, मैं कल आपको उसका वो मिल जाएगा। मैं अ, आजकल ही मैं स्वर विज्ञान के क्लास ज्वाइन करने की तैयारी में था। ठीक है। बिल्कुल आपको सही गट फील आ रहा है, क्योंकि मैं स्वर विज्ञान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ ऑलवेज, मैंने क्लास में बोला भी है। और ये मतलब इससे इससे मतलब बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में इजी वे कर सकते हो। और ये आज बच्चों को, स्पेशली बच्चों को मैं जिसका 5 साल से ऊपर का बच्चा है, उसको जरूर सिखाओ। इतनी हेल्प करेगा, इतनी हेल्प करेगा कि उनकी लाइफ में आप एक ऐसी वैल्यू ऐड कर दोगे, बहुत ही अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं बच्चों की एक वर्कशॉप लूंगी, जिसमें मैं उनको स्वर विज्ञान उनके तरीके से सिखाऊंगी कि आपको अपनी लाइफ में कैसे स्वर विज्ञान, आप कुछ खेलते हो। कोई कुछ बोल रहा है क्या बीच बीच में? हाँ जी, या कोई फोन पे बात कर रहा है, ये मुझे कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं मैम, आप बार बार आज हाजी नाजी कर रही थी, मेरे को लगी कि आज रोहित जी से इन्फ्लुएंस हो गए आप। ये कौन बोला? राजेश। रोहित जी से? अरे रोहित जी आपको अरे पता है मेरे पड़ोसी हैं, हाँ, वो बताया था आपने। बताया था ना, वो मेरे पड़ोसी हाँ, हैं। वो बार बार आप हाजी नाजी कर रहे थे ना, उन्हीं की याद आ रही थी मुझे। कौन है ये रोहित जी? नहीं, पड़ोस का कुछ तो असर होगा ना। मैम रोहित जी 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 कौन है? जी जी। आ, रोहित जी कौन है बताएंगे? मैम जनता जानना चाहती है कौन है ये रोहित जी। ये भी पड़ोसी। सीक्रेट है, बाद में पता लगेगा। रोहित जी ओकल्ट में ही पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत लोग जानते हैं उनको। और मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं। दोस्त क्या, मेरे मतलब मुझसे तो सीनियर हैं, क्योंकि मुझसे काफी बड़े हैं वो तो, बट मेरे पड़ोसी हैं। और हमारे यहाँ बहुत आना जाना है उनका। तो मैंने राजेश जी आपको बताया था, अच्छा मैं भूल गई, मुझे नहीं पता। हाँ, आपने शुरू में बताया था मैम, इनिशियली जब हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं की थी, जब हम लोग ग्रुप ज्वाइन बनाया था, तो आपने अच्छा बताया अच्छा, था एक बार। ओके, मैंने कभी मैडम रिपीट रिकॉर्डिंग किया होगा ये बात, भाई रिकॉर्डिंग मुझे चल रही है। लगा कि आपको कहाँ रिकॉर्डिंग से चल रही है पता मैडम। चल गया। नहीं नहीं, मैंने ज्वाइन किया था ना उनका, इसलिए मुझे आपने भी बोला ना, तभी मुझे ध्यान आया। ओके ओके, हाँ वो मतलब मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही हैं वो, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, और जी वो जी जी, हमारा आना बताया जाना था रहता है। आपने, तभी मुझे हम्म ध्यान है, आपने बताया था। हम्म, मैडम वही। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओ सॉरी, भूल गए। ठीक है सर, ये कटवा देंगे इनसे, हमारी क्लास में बैठे हुए हैं एडिटर। एडिट कर देंगे एडिट। चलो, ये हमारे पास लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी तो सोचती ज्यादा है, इनिशिएशन से होता नहीं है। हाँ जी, कहाँ चली गई अब ये? यस मैम, यही हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई। इनिशिएशन करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, तब जाके कोई इनिशिएट करते हो। हाँ जी, हाँ ना, कुछ जवाब दो। मैम सोचना तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना बस कुछ भी सोचा फटाक से इनिशिएट कर दिया। मैं तो ये भी बहुत बात गहरा सही बहुत मैम गहरा मैम सोचती मैम मैं तो। मैम ऐसा हो सकता है आज मैं करे सो अच्छा कल खासा कर, टाइम कल देती करे हूँ सो मैं तो परसों कर। सोचने में। हाँ हाँ, दो लोग साथ में बोल रहे हो, किसी की भी बात समझ में नहीं आई। योगेश जी बताओ क्या मैम क्या। इनका ऐसे हो सकता है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर। इनिशिएशन, हाँ मतलब एक्चुअली बहुत सोच के विचार के डिले करके तब इनिशिएट करते हैं ये। वीक है इनका इनिशिएशन, सतव इनमें है, देखो पूरा प्लेन भरा हुआ है इनका। ठीक है, और तमस भी इनमें है।
बस बट शुरुआती प्रॉब्लम है, बाकी सब कंप्लीट हो जाए। तो अब और इनकी जो सिचुएशन में ना आप पर्सनालिटी ऐसा है, नहीं कह सकते कि मैं कर नहीं पाती, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं हमेशा मतलब उस सिचुएशन में होती हूँ कि अगर मैं करूँ तो मैं अभी ऑन द स्पॉट कर दूं। मतलब वो प्लेन में मिसिंग है, बट मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ लाइफ ये की ना। फ्लो में बहुत ज्यादा रहती हैं, देखो ना फ्लो का पूरा प्लेन भरा हुआ है इनका। फ्लो फ्लो किसी भी काम को कहाँ पहुंचाने के लिए फ्लो तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फ्लो इनके अंदर देखो कितना अच्छा है, फ्लो पूरा भी एक अच्छा प्लेन है, भरा हुआ है इसका। एयर भी अच्छा है। एयर भी अच्छा है, और रेस्ट जो एक पार्ट बचता है उस पे लगी हुई फायर है। तो फायर हम भी ये अच्छा कह है। सकते हैं कि आने वाले धुरंधर हैं ये। वो तो कौन मुझे आपकी जानता है। तारीफ करी मैंने, आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे वो तो कौन जानता है, मेरे को हो सकता है अच्छा आपके मुंह में घी शक्कर मैं कुछ अच्छा हो जाए। देखो, और फायर और एयर का कॉम्बिनेशन है ये, और साथ में इनका वाटर भी, मतलब इनका वाटर भी सही है, तो इमोशनल हैं ये, इमोशंस हैं इनके अंदर अच्छे। और एयर का तो दो प्लेन ऑलरेडी भरे हुए हैं, और जो एक नहीं है उसको ये फुलफिल करने में लगी हुई है। फायर गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डबल 9 भी है उधर। हाँ, गुस्सा आता है इनको। हाँ जी, सबको ही आता है मैम। अच्छा, ओके। मेरे को हमको मालूम था ऐसी एक जवाब है। मैं ब्लास्ट नहीं होती मैम, एकदम से गुस्सा आया एकदम से अभी कभी देखिए, ब्लास्ट हो एक गया, वो एक टाइम एक लगता है। नंबर उधर मिसिंग हो गया ना, एक प्लेन खाली हो गया इसलिए। हम्म। चलो, अभी किसी और का, किसी और को भी कोई शिकायत रह गई क्या, किसी का मेरा नहीं लिया? मैम मेरा नीलिमा। ये नीलिमा मैम, अच्छा आप रह गए। ढूंढती हूँ कहाँ पे हो आप। ये सतव देखो इनके अंदर कितना अच्छा है, पूरा इन्होंने फ्लो में 4 और रहते 2 हैं। नहीं लिखा, 4 और नहीं, 2 फ्लो लिखा में है। पूरे दिन। ड्राइवर नहीं लिखा। मैम अरे इन्होंने भी नहीं मैडम, लिखा। क्या कर रहे हो आप? नीलिमा जी, कहाँ चले गए आप? इन्होंने शायद दोबारा से भेजा होगा। ये है इनका, हाँ हाँ, अभी थोड़ा अभी भेजा इन्होंने है। भर के भेजा है। हम्म। ये देखिए 9 5 सतव इनके पास काफी अच्छा है, फ्लो में रहती हैं। सात्विक लाइफस्टाइल, साथ सतव में रहना, अच्छा दूसरों को हेल्प करना। हाँ, सॉफ्ट नेचर अच्छा है, मतलब सतव इनके लिए अच्छा है, और बहुत अच्छा है। इनिशिएशन भी ये कर लेती हैं, क्योंकि उधर भी दो प्लेन इनके भरे हुए हैं, और तमस भी उनके काफी बैलेंस है, बहुत बैलेंस है नीलिमा जी। वेरी गुड। और फायर इनके अंदर अच्छी है, एयर इनके पास कितनी अच्छी है, बस कमी है वाटर को, प्लेन को फुलफिल करने की। इमोशन यस नहीं मैम। है। इमोशंस कम है। है डबल बना है। इमोशन ज्यादा है सर। नहीं, एयर एयर और फायर, आपकी पर्सनैलिटी एयर एंड फायर की कॉम्बिनेशन है मैडम। यस मैम। एयर और फायर की कॉम्बिनेशन है आप, हाँ। मतलब कि पैशनेट रहना। ठीक है, अच्छा पैशनेट रहोगे, अच्छा हर चीज को एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते हो, फ्लो में रहते हो। नॉलेज गेन करना, नॉलेजेबल हो ऑलरेडी, बहुत अच्छी नॉलेज है मैम आपको, और सतव है अभी बहुत। इसलिए इमोशनल तो हो गई ना, सतव में भी तो होता है ना। यस यस सतत, सर। तो आप दूसरों मोस्टली। को, आप अपने बारे में सोचते हो, साथ में आप यूनिवर्स दुनिया के बारे में भी सोचते हो, यस मैम। है ना। ऐसा सही सेल्फ है। सेंटर्ड नहीं रहता है कि बस मेरा ही भला हो। ये लोग अगर एक चीज अपने लिए करते हैं तो एक चीज सामने वाले के लिए भी करेंगे। यस मैम। मैम मैम जब मैम जैसे इसके लिए तो धरती बैलेंस है ना, सृष्टि उसके ऊपर तो चल रही है। हम्म, तो इनका काफी हाँ। अच्छा है, काफी अच्छा प्लेन है इनका, जो ऑलमोस्ट बैलेंस है दो चीजों को छोड़ के। तो जो इसकी दो डायरेक्शंस बनेंगी, उन्हीं दोनों डायरेक्शन पे हमको रेमेडी करने से इनका जो लाइफ का मिसिंग पार्ट है उसको भी हम फुलफिल कर सकते हैं। मैम फायर और एयर एक्टिव है तो हमेशा इनकी फायर तो लगी ही रहेंगी। हम्म मतलब फायर मतलब का पलड़ा ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा है, ना। ये एनर्जेटिक है, बहुत सतत एनर्जेटिक। हाँ सतत एनर्जी फायर है का। ना, सतत में फ्लो, मतलब ऐसे लोग काफी फ्लो में काम करते रहते हैं। नीलिमा जी हाँ लगे रहते हैं सुबह से रात तक। यस फुल यस ऑन। मैम। इनको बैठना बहुत यस। पसंद नहीं होगा, ये अपना फ्लो में लगी रहेंगी सुबह से रात तक।
अब तो Yes, वही ma'am. बताया ना मैम, फायर लगी हुई रहेगी हमेशा इनको तो। और पढ़ाई पढ़ाई भी ज्यादा है। क्योंकि वो है ना, देखो एयर एलिमेंट का जो पूरा ये है वो पूरा ही प्लेन भरा हुआ है, तो और इसीलिए मेरे डबल को थ्री भी है, हाँ डबल थ्री भी है, बुद्धि। डबल 3 भी है, Yes. तो बहुत अच्छा है, और बहुत बैलेंस। हेल्पिंग हेल्पिंग भी है सबको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. केयरिंग और अभी हेल्पिंग दोनों। कि सबका हो गया, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कोई बोलेगा नहीं। अब हो गया ना सबका? यस यस मैम। मैम। सबका मैम हो इस गया। सत्व को हम हार्ड वर्क और मतलब हार्ड वर्क से भी ले सकते हैं ना? फ्लो, हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर सतह ज्यादा होता है ना तो इनको ऐसे भी लगता है कि मैं ही सारा मतलब इनके पास अगर हेल्पिंग हैंड होता भी है ना, लेकिन उनको फ्लो में रहने की आदत होती है, तो ये खुद ही करते रहते हैं। नीलिमा जी बताओ आप। हाँ मैम। लगे रहते हैं क्योंकि हाँ, ये सामने वाले को दो बार समझा सकती हूँ, तीसरी बार नहीं। हाँ फ्लो में अपने आप छोड़ो यार, इस पे इतना समझाने में एनर्जी देंगे, इतना तो हम खुद ही करके बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं वाला मैम, माइंडसेट होता है। हम और तीसरी बात क्यों नहीं समझा सकते? बिकॉज ऑफ फायर। बिकॉज ऑफ फायर। सही उनका सही फ्लो है। टूटता है ना, और उनका फ्लो टूटता है। हाँ सर। मेरे ख्याल से सबका हो चुका है, और ये इससे ज्यादा इसको वो अभी हमारे पास अ, हम्म अभी इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना सारा अब अभी हमने पढ़ा, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी चार्ट को देख के आपको इतना समझ में आना चाहिए, रजस कौन रजस किसका अच्छा है, तमस किस में ज्यादा है, और सतह किसका ज्यादा है, इतना तो समझ में आ गया आपको सब लोगों को।